हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले उसमें जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में जो हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेक्टर। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, टाइप ऑफ वेक्टर एंड कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। तो ये जो टॉपिक है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो एक्चुअली में वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा होता है क्या कि एक लाइन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करना है इन द वेक्टर सेंस में। तो अब हम लोग पहले वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले वेक्टर हम लोग 11th क्लास में जो पीसीएम के बच्चे हैं जिन्होंने 11 में पढ़ा है कि वेक्टर में क्या होता है, स्केलर होता है, क्वांटिटीज होता है, दो क्वांटिटीज होता है, फिजिकल क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा स्केलर क्वांटिटीज। तो हम लोग दोनों पे डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे समझते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे समझते हैं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे कि हम लोग को पता है कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। जिसमें स्केलर को हम लोग क्या, स्केलर का क्या होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग माप, और वेक्टर जो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे कि ये स्केलर है, कौन सा जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, फोर्स, इस तरह का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा स्केलर है, कैसे समझेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे और वेक्टर को कैसे समझेंगे। जैसे स्केलर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है, तो मान लीजिए कि मेरी हाइट 5'8", 5'6" जो भी हो, तो मान लीजिए हाइट है, किसी भी आदमी का हाइट है ये, तो ये हाइट है, मतलब एक फिक्स मेजरमेंट है। अब हाइट थोड़ी बढ़ेगी, या मान लीजिए कि फिक्स्ड है, तो ये हाइट है, तो इसका मेजरमेंट है यानी मैग्नीट्यूड है। तो जिसका फिक्स्ड होता है माप उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे समझते हैं, कौन सा क्वांटिटीज वेक्टर है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। देखेंगे कि ये क्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं या इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, एक तो ये इसका माप है, मान लीजिए कोई 5 न्यूटन का है, फोर्स लग रहा है या कुछ है, ब्लॉक है, तो इसको हम डायरेक्ट दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं इधर से, तो क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन भी है। मान लीजिए इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर आएगा ब्लॉक, ऊपर से करेंगे तो थोड़ा सा ये कंप्रेस होगा, ठीक है, नीचे से करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो रहा है, इसलिए ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो मान लीजिए ये फोर्स है, तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, हम लोग को समझने के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है कि उसको दिखाना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। एक्चुअली में ये फिजिक्स का सेंस है, मैथ में हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि लेंथ से या टाइम से या टेम्परेचर से या वेक्टर का। यहाँ पे वेक्टर सिर्फ एक लाइन है जिसमें हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन नॉलेज के लिए और पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे लेंथ क्या होगा, अब लेंथ का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, क्या लेंथ को क्या बोलेंगे कि लेंथ इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं। तो लेंथ क्या है, स्केलर है, ठीक है। मास का वेट होता है, थोड़ी मास इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा, तो ठीक है, ये भी स्केलर है। टाइम भी स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है, समझ रहे हैं। एरिया भी मूव नहीं करेगा। अब एरिया का कोई डायरेक्शन होगा कि एरिया इस डायरेक्शन में हो, कभी सुने हैं बोलते हुए कि एरिया इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में नहीं। लेकिन फोर्स का है, फोर्स क्या है, ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो फोर्स, वेलोसिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन,
वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्लास 11th में जो भी पीसीएम के स्टूडेंट है फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ये फिजिक्स के लिए है। लेकिन हम लोग को जो मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ना है उसमें इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिफरेंसेस, ठीक है।